18 अक्टूबर 2025 के दिन इस वर्ष का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होने वाला था वो हो चुका। गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया। 18 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच के समय में लगभग 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपना राशि परिवर्तन कर लिया और कर्क राशि में जाकर उच्च के हो गए। शनि महाराज 29 नवंबर 2025 के दिन मार्गी स्थिति में आने वाले हैं, लेकिन इसका प्रभाव हमारे मिथुन राशि के जातकों पर किस प्रकार से रहने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। देखिए, शनि का वक्री और मार्गी कई लोगों के जीवन में बड़ा उठापटक का दौर लाता है। 27 अक्टूबर 2025 के दिन मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये तीनों एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि एक लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। इन ट्रांजिट का हमारे मिथुन राशि, चंद्र राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो आप तक थोड़ा सा लेट पहुंचा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप सभी का दिवाली का त्यौहार बहुत बढ़िया निकला होगा और मैं अपने बड़े भैया हनुमान जी से ये निवेदन करूंगा कि हमेशा आप लोगों को सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहे। ये जो मेरे पीछे आप 3 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न मिथुन है या फिर आपकी राशि मिथुन है। हम आज जो बात करने वाले हैं वो चंद्र राशि मिथुन राशि पर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 तक आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे थे। गुरु जो है वो मिथुन लग्न और राशि की पत्रिका में सप्तम भाव और साथ ही साथ कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। जब बृहस्पति का आगमन आपके फर्स्ट हाउस में हुआ, यहां पर बृहस्पति चूंकि केंद्र का स्वामी होने के कारण केंद्र में ही गोचर कर रहे थे, इन्हें कहीं ना कहीं पर केंद्राधिपति दोष लग जाता है। जो मैंने आपको वार्षिक भविष्यफल के या जब गुरु का ट्रांजिट होने वाला था आपके फर्स्ट हाउस में, तब मैंने आपको बताया था कि इस केंद्राधिपति दोष से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फाइनली 18 अक्टूबर के दिन गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया और आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस चंद्रमा की राशि कर्क राशि आती है, जहां पर कि बृहस्पति जाकर उच्च के हो जाते हैं। धन भाव होता है आपका, वाणी का होता है, परिवार का होता है। सेकंड हाउस आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाने वाला होता है। सेकंड हाउस आपकी जिह्वा को, आपके दांतों को, आपके मुख को, मुख के द्वारा लिए जाने वाले भोज्य पदार्थों को दिखाने वाला होता है। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि की पत्रिका में दोनों ही शुभ स्थानों के स्वामी होते हैं। देखिए, ये बात अलग है कि सप्तम भाव को मारक भाव की संज्ञा दी जाती है, वो चीज एक अलग हो जाती है। लेकिन बृहस्पति जैसा प्लैनेट जो कि ज्ञान का कारक है, डिवाइन नॉलेज जिसके पास में है, जो जहां बैठते हैं वहां की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन जहां भी अपनी दृष्टि डालते हैं वो स्थान को विस्तारित कर देते हैं। एक्सपेंशन का काम बृहस्पति के द्वारा भी किया जाता है। शनि और राहु शनि और गुरु ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं। देखिए, राहु जब आपको देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है तो आपसे थप्पड़ मार कर लेता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। शनि और गुरु ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं, ये जब भी आपको देते हैं ना, ये आपको लाइफ लॉन्ग के लिए देते हैं। विजडम का कारक है। आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट हुआ है, भले ही ये ट्रांजिट 5 दिसंबर 2025 तक के लिए है, 50 दिनों के लिए है, लेकिन चूंकि सप्तम भाव का कारक है और साथ में आपके दशम भाव का कारक है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी को दिखाने वाला होता है, आपकी पार्टनरशिप, आपकी व्यवसायिक भागीदारी, इन चीजों को दिखाने वाला होता है। आप जनमानस के साथ अपने आप को किस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, वह भी आपका सप्तम भाव दिखाता है। साथ ही साथ दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र, आपका पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, कार्य क्षेत्र आपका,
जिसमें कि शनि महाराज वर्तमान परिस्थिति में गोचरस्थ हैं। गुरु बृहस्पति का सेकंड हाउस में ट्रांजिट आपको दो तीन चीजों में फायदा देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि गुरु महाराज आपके कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं। आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में कोई इंक्रीमेंट, कोई बोनस, किसी प्रकार का कोई तरक्की जिससे कि आपको आर्थिक क्षेत्र में बढ़ोतरी होती हुई देखने को मिले, वो यहां पर गुरु महाराज सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। यदि मिथुन राशि के वो जातक जो कि विवाह हेतु इच्छुक हैं या जिनका विवाह हो चुका है, संतान हेतु इच्छुक है, सेकंड हाउस में गुरु का गोचर ये कहीं ना कहीं आपके परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन को दिखाने वाला है, चाहे वह किसी विवाह संस्कार के द्वारा हो या फिर किसी जन्म संस्कार के द्वारा हो। यदि आपका इन 50 दिनों में, देखिए गुरु का ये गोचर जो है ये 49 से 50 दिनों के लगभग है, लेकिन इन 50 दिनों के दौरान गुरु बृहस्पति रेट्रो हो जाएंगे और रेट्रो होकर ये वापस जो है फर्स्ट हाउस में गोचर कर जाएंगे। लेकिन इन 50 दिनों के दौरान ये ऐसा बेस तैयार कर जाएंगे कि जब इनका ट्रांजिट दोबारा हो अगले साल 2 जून 2026 के दिन, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े आप लोगों को। गुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। सेकंड हाउस में जब गुरु महाराज बैठेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि सीधे सीधे आपके 6वें घर पर पड़ती है। याद रखने वाली जो चीजें हैं यहां पर वो ये हैं कि गुरु जो है भोजन वाले भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में तो बैठा ही हुआ है देखिए, लेकिन ये आपके भोज्य पदार्थों के भाव में भी जाकर बैठा हुआ है। वाणी आकर्षक होगी, आपकी वाणी में प्रभावशीलता बढ़ेगी, आपकी लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको अपनी डाइट चार्ट पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी ना वो 6वें घर पर पड़ेगी, जो कि रोग, ऋण और शत्रुओं को दिखाता है। कोई लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। इस विषय में थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आप कोई बड़ा कर्ज लेना चाह रहे हैं अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से, यहां इस बात को याद रखिएगा कि मैं विलासितापूर्ण आवश्यकता के लिए लिए जाने वाले कर्ज को कभी भी प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स जब वो आपके 6वें घर में गोचर कर रहे हो या उनकी दृष्टि आपके 6वें घर पर पड़ रही हो, ये आपको कर्ज तो दिला देते हैं, लेकिन उस कर्ज की जो आप रीपेमेंट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम इन ग्रहों द्वारा जरूर किया जाता है। तो यदि आप अपने व्यवसायिक दृष्टिकोण से कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं, यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाह रहे हैं, आगे पीछे सब कुछ सोचने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, तब आप डिसीजन लोन लेने से संबंधित कीजिएगा, क्योंकि ये आपके 10वें घर के स्वामी भी हैं, व्यवसाय के स्वामी भी हैं, एक्सपेंशन मोड में आपको लेकर आएंगे। आपको ये महसूस होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं इसकी मुझे नई ब्रांचेस खोलनी चाहिए, मुझे नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए। आपको यदि किसी भागीदार, किसी नए पार्टनर की तलाश थी, बृहस्पति यहां पर आपका ये काम पूरा करेंगे, कर्ज दिला देंगे आपको, साथ ही आपके शत्रु बढ़वा देंगे। क्योंकि जब पद प्रतिष्ठा बढ़ती है, जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती है, कहीं ना कहीं दबे छुपे शत्रु भी निकलते हैं। 6वां घर जो है ना, ये आपके दबे छुपे शत्रुओं का होता है, दबे छुपे रोगों का होता है। गुरु की दृष्टियों में विस्तार है, देखिए इस बात को समझिएगा। ये अच्छा भी करते हैं तो साथ ही साथ बुरा भी करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनको नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो चीजें उस भाव से संबंधित हैं उस चीजों को निकालकर आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। कई ऐसे रोग जो कि आपको, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी, हो सकता है आपको इन 50 दिनों के ड्यूरेशन के दौरान देखने के लिए मिल जाए। कई ऐसे व्यक्ति जिनको कि आप अपना मित्र मानते थे, अनायास ये आपको लगने लग जाए कि यार ये तो मैं इसे अपना मित्र मानता था, ये तो मेरा शत्रु निकला। किसी व्यवसाय के लिए लोन लेना है, बहुत समय से आप प्रयास कर रहे हैं, लोन मिल जाएगा आपको। इन चीजों में आपको यहां पर बढ़ोतरी होती हुई देखने के लिए जरूर मिलेगी।
पड़ेगी। सेकंड हाउस में जो भी प्लैनेट बैठता है अपनी संपूर्ण दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखता है। अष्टम भाव साधनाओं का है, रहस्यों का है, गूढ़ सिद्धांतों का है, अकल्ट का है, एस्ट्रोलॉजी। भूमि के अंतर्गत निकलने वाले जितने भी खनिज पदार्थ हैं वो सब अष्टम भाव के अंतर्गत आते हैं। इसको मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, इसी को आयुष्य का भाव भी कहा जाता है। जितनी भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग का काम करते हैं, वो सब अष्टम भाव के अंतर्गत आता है। जो भी जातक इनसे संबंधित कार्य करते हैं उनको अपने क्षेत्र में तरक्की मिलने की पूरी संभावनाएं यहां पर बनती हुई दिखाई देती है। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है ये स्वयं अपने घर पर पड़ेगी, जहां पे कि आपके भाग्येश साथ ही आपके अष्टमेश शनि महाराज वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र आपका बढ़ना सुनिश्चित है। कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है तो आपको उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको आज ये जो चार्ज मिल रहा है, जो आपको एक्स्ट्रा सीट का जो आपको वर्क मिल रहा है, ये हो सकता है कि ये आज तो आपको एक बर्डन के तौर पर लगे, लेकिन जब गुरु का गोचर अगले साल पुनः आपके सेकंड हाउस में होगा 2 जून 2026 के दिन, हो सकता है कि यही एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका प्रमोशन करा जाए। शनि पर हम आते हैं। शनि महाराज 29 नवंबर 2025 के दिन मार्गी होंगे। जैसा मैंने कहा कि शनि का वक्री और मार्गी होना कई लोगों के जीवन में बड़ी उठापटक ले आता है। जिन लोगों की पत्रिका में शनिदेव शुभ होकर वक्री होकर बैठे हुए हैं उनके लिए वक्रत्व काल का ये वक्त बहुत अच्छा चला होगा, लेकिन जिनकी भी पत्रिका में शनि खराब होकर और वक्री होकर बैठे हुए हैं उनको उनके कार्य क्षेत्र में समस्याएं देखने के लिए जरूर मिली होंगी। 29 नवंबर 2025 के दिन शनि मार्गी होंगे, लेकिन ये बड़े प्लैनेट जो हैं, ये बड़े प्लैनेट अपने वक्री और मार्गी होने से लगभग 20 से 25 दिन पहले से अपना प्रभाव दिखाई देना शुरू कर देते हैं। आप ये मानकर चलें कि 2 से 3 नवंबर के आसपास आपको शनि मार्गी के प्रभाव समझ में आने लग जाएंगे। अगर आपको अपने कार्य क्षेत्र में यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको सुगमताएं, सहजताएं महसूस होने लगेंगी। और शनि यदि आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं तो अब शनि के मार्गी होने के बाद आपको कार्य क्षेत्र में दिक्कतें आती हुई महसूस होंगी। शनि चूंकि आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, यदि आप कहीं फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं और शनि आपकी पत्रिका में शुभ होकर बैठे हुए हैं, शनि की तीसरी दृष्टि अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि पर पड़ेगी, जो कि आपके 12वें भाव में फॉल करती है। यहां पर शनि महाराज आपके विदेशों से संबंध बनाने का काम करते हैं, विदेशों से लाभ कराने का काम करते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि जो है अपने मित्र बुध की राशि में जाकर पड़ेगी, जहां पर वर्तमान परिस्थिति में शुक्र महाराज अपनी नीच की राशि में जाकर बैठे हुए हैं और यहां पर ये बैठकर नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हैं। शनि शुक्र की यदि आपकी पत्रिका में तात्कालिक मैत्री या फिर पंचधा मैत्री में है तो यहां पर शनि की एक दृष्टि आपके शुक्र पर पड़ रही है, जो कि अपने मित्र बुध की राशि में बैठे हुए हैं। साथ ही शनि की दृष्टि जो है, ये जो 1 माह का वक्त है, इस दौरान शनि महाराज आपके विदेशों से यदि आपका कोई कार्यकलाप है वहां पर आपको लाभ कराने का कार्य निश्चित तौर पर कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपके मंगल महाराज की। 27 अक्टूबर को मंगल देव जो है ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और स्वयं अपनी राशि वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। मंगल आपके षष्ठेश होते हैं, 6वें घर के स्वामी होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल आपके 6वें घर के स्वामी होते हैं, एकादश भाव के स्वामी भी होते हैं, लाभ भाव के। ये दोनों ही भाव जो है ना, एकादश भाव, लाभ भाव तो जरूर कहा जाता है, लेकिन ये त्रिशराय भाव की श्रेणी में आता है। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों ही हाउसेस प्रॉब्लमैटिक हैं। इसीलिए मैंने आपसे यहां पर कहा कि ऋण लेने से बचिएगा, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है। जब कोई बड़ा ग्रह 6वें घर को देखता है मंगल जैसा प्लेनेट आपको ऋण दिलाने में यहां पर आपकी
निश्चित तौर पर मदद करेगा, लेकिन ये एक ट्रैप होता है, इस ट्रैप में जाने से बचिएगा। मंगल यहाँ पर अस्त की स्थिति में रहेंगे और लगातार लगभग 141 दिनों तक ये ट्रांजिट मंगल का होता रहेगा, लेकिन मंगल लगातार अस्त की स्थिति में रहेंगे। यदि आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का जाप करना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में शनि की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः उसका जाप करना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, संस्कृत में है, लेकिन यदि आप साथ में सुन लेते हैं और बृहस्पति के मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का बृहस्पतिवार से जाप करना शुरू करते हैं, निसंदेह तौर पर बृहस्पति महाराज आपको धन लाभ जरूर करा देंगे। तो दोस्तों, ये आगामी जो है नवंबर माह के लिए आपका एक विश्लेषण था। हाँ, सूर्य महाराज जो है, सूर्य महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। नीच भंग राजयोग ये भी बना रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं ईगो है, एक फॉल्स ईगो। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य शुभ है तो ये बात को समझिएगा कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट और एक ईगो के बीच में एक बड़ी पतली थिन लाइन होती है। हम कब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात सोचते सोचते कब हम अपने ईगो में पहुंच जाते हैं हमें पता नहीं चलता। यदि आप कोई लव रिलेशन में है, यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, यदि आप किसी एजुकेशन फील्ड में भी यदि आप काम करते हैं, यदि आप सर्विस करते हैं, कुछ समय के लिए 16-17 नवंबर तक के लिए अपने ईगो को उठाकर थोड़ा सा एक तरफ रख दें, क्योंकि नीच का सूर्य है, नीच भंग राजयोग ये जरूर बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फॉल्स सेल्फ रिस्पेक्ट आपको दे सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ईगो की श्रेणी में आ जाती है। इस बात को समझना थोड़ा सा जरूरी है, अन्यथा ये आपके रिलेशनशिप को खराब कर देगी। आपके बॉसेस के साथ में आपके रिलेशन थोड़े से आपको बिगड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं यदि आप अपने ईगो को एक तरफ नहीं रखते हैं। ये आपके लिए नवंबर माह का विश्लेषण था। मैं समझता हूं कि आप सभी के लिए ये दिवाली का त्यौहार बहुत बढ़िया गया होगा, और हनुमान जी से मेरी यही विनती है कि आप सभी का हमेशा के लिए दिवाली का त्यौहार बहुत बढ़िया जाए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।